सभी को नमस्कार। ये हमारा गांव है और हमारे इस गांव का नाम है सुजवार, SUJWAR। और इस गांव में सिर्फ और सिर्फ परिहार ठाकुर रहते हैं। ये ठाकुरों का गांव है। और पीछे साइड में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा गिरा हुआ पंप हाउस है। और एक मिनट, आई एम जस्ट ये घर दिख रहा है आपको पीछे से। जस्ट हम कैमरा टर्न करते हैं, फिर हम आपको अपने गांव का बाकी सिनेरियो दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आंवले का पेड़ भी है और सीताफल बहुत सारा लगा है। पता नहीं आप लोग सीताफल को क्या कहते हैं, उसको शायद कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, है ना। तो जो लोग कस्टर्ड एप्पल जानते होंगे दे नोज सीताफल, समझ गए होंगे वो लोग। बाकी सीताफल, रामफल, वो सब जगह अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। तो ऐसा है। ये जो है ये हमारे बैल जी हैं और ये अपने मज़े में ये यहाँ मस्ती से खा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। और ये जो हमारा गांव है, यहाँ पे आदमी नहीं रहते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो सब माइग्रेट कर गए हैं गांव से। बस मुश्किल से ऐसे 4-6 परिवार रहते हैं। आपको घर बहुत दूर दूर दिखाई पड़ेंगे। हाँ, ये हमारे परम आदरणीय बेर जी, इनको ज़्यादा ही खाने पीने को मिल रहा है, ज़्यादा मोटे हो गए हैं। आपको इनके रंग ढंग देख के लग रहा होगा। इनको वैसे मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, तो ये उनको भगाने की कोशिश में है। हमारे गांव में एक घास होती है जिसको कांस कहते हैं। जब आप हमारे गांव आएंगे कभी, तो आपको ये कांस जो है ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पे खेती से ज़्यादा कांस होती है। घर में पुराने ज़माने में जब हिस्से बढ़ते थे, तो जो होशियार बंदे होते थे वो हिस्सा ले लेते थे जिसमें कांस नहीं होती थी। तो मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत छोटे थे, 2-2.5 साल के, जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो नेचुरली जो हिस्सा बटा होगा वो ऐसा ही बटा होगा कि उनको कांस मिली होगी। खैर, तो बहरहाल अब आधुनिक ज़माने में आधुनिक संयंत्रों का उपयोग करके इस सुजवार गांव से काफ़ी सारी कांस जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो पता नहीं आप लोग कांस समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो अपन आगे चल के आपको कांस का दर्शन कराते हैं। तो अब हम लोग आ पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ कांस की मौजूदगी आपको ठीक ठाक सी मात्रा में दिखाई पड़ रही होगी। ये कांस है और ये देखिए, इसको हम कांस कहते हैं। और जब इसको हम देखते हैं तो हमको जायसी की पद्मावत याद आती है। पद्मावत में या पुराने महाकाव्यों में एक परंपरा का निर्वहन किया जाता था जिसको कहते हैं षठ ऋतु वर्णन या 12 मासा। और जायसी द्वारा जिक्र किया गया 12 मासा बहुत खूबसूरत 12 मासा है। उसमें वियोग या संयोग किसी भी परिस्थिति में 12 महीने का वर्णन किया जाता था। तो रत्नसेन जब पद्मावती की तलाश में निकलते हैं तो नागमती तो अकेली हैं महल में और वो अपने पति के वियोग में हैं। और वो एक एक महीने करके अपनी सखी से वर्णन कर रही हैं कि एक एक महीना बीत रहा है, लेकिन देखो रत्नसेन नहीं आए हैं। तो वो कहती हैं, इसका जिक्र होता है कांस का, और होता है कि फूली कांस सकल महछाई, जानो बरसा ऋतु बुढ़ाई। माने कांस जब फूल जाए, कांस में जब फूल आ जाएं तो समझो कि वर्षा ऋतु ख़त्म हो गई।
लेकिन रत्नसेन जो हैं वो अभी तक नहीं आए। तो बहरहाल जब भी कांस हम देखते हैं तो हमको पद्मावत की ये लाइन जो है वो याद आती है, जो कि हमने एमए में पढ़ी थी। दैट वाज मैंडेटरी इन आवर सिलेबस। हमने वो दौर पढ़ा था जब हिंदी साहित्य का जो सिलेबस था वो बहुत अच्छा सिलेबस था। हमने उस टाइम पर इसको पढ़ा था। और आजकल हमारे यहाँ इस गांव में एक नई परंपरा का प्रणयन हुआ है, या शुरुआत हुई है कह सकते हैं, इस तरीके से तार बांधने का। क्योंकि ट्रैक्टर के आ जाने से हल की जुताई बंद हो चुकी है। यहाँ हल की जुताई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो बैल हैं वो बहुत, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, ये जानवर चर रहे हैं खेतों में। तो बैल जो हैं वो बेचारे चरते रहते हैं। अब वो भी कहाँ जाएं बेचारे, आखिरकार बैल हैं, अब जानवर तो है ही ना। तो सबको जीवी बनाया था, मनुष्य ने कब्ज़ा कर लिया सब पर, वो अलग प्रसंग है। अब हम उसको अपने नफ़ा और नुकसान की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हमें वो गलत लगता है। लेकिन वो कहाँ जाए जानवर। तो बहरहाल ये बुरी तरीके से आक्रमण करते हैं और फसल को नष्ट करते हैं, जो आवारा फैले हुए पशु होते हैं। तो अब ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ है कि जिन लोगों को खेती करनी है वो थोड़ा पैसा खर्च करते हैं और इस तरीके से चौहद्दी करके, ताकि उसमें जानवर ना घुस सके, और खेती हो रही है। इस बार यहाँ पानी नहीं बरसा है, ठीक टाइम पर नहीं बरसा है। तो ये आपको जो दिख रहा है पीला पीला उजड़ा हुआ खेत, मेरा ख्याल दरअसल ये धान का खेत है जिसकी ये दुर्दशा हुई है। और ये जो दूर आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे होंगे, ये हमारे गांव का बगीचा है। यूँ तो सभी के घरों के आसपास आम के, महुए के, अमरूद के पेड़ हुआ करते थे, नीम का पेड़ हुआ करता था, लेकिन फिर भी बगीचा है। तो हम लोग चलते हैं बगीचे की तरफ। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा घर है, जिस पे पानी की टंकी रखी हुई है। और ये जो इधर टूटा फूटा सा हिस्सा ये दिख रहा है, ये जानवरों के लिए पक्का घर बना हुआ है। लेकिन बरसात में वो घर बहुत गीला कर लेते हैं, गंदा कर लेते हैं। तो उनको कुछ समय के लिए ये टूटे फूटे घर में शिफ्ट किया जाता है और वहाँ की साफ़ सफाई कराई जाती है, ताकि जानवरों को जो खून चूसने वाला एक पैरासाइट होता है, जिसको हम लोग किलनी कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, वो नहीं लग जाए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे गांव के बगीचे की तरफ। ये जो है, ये जो पक्षी दिख रहा है इसको पेंगा कहते हैं, पेंगा। ये बहुत पें 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 ऐसे करता है, इसलिए इसका नाम पेंगा है। उधर जाने का रास्ता बहुत ही ख़राब हो गया है, क्योंकि आज बरस गया है पानी, तो बहुत ही कीचड़ हो गया है। और चूँकि हमने अपने पापा के बरसाती जूते पहने हैं, इसलिए वहाँ जाना संभव नहीं है, क्योंकि पापा के बरसाती जूते बहुत ही बड़े हैं हमारे पाँव के लिए। तो इसलिए बगीचा जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ रहा है। पर आप देख सकते हैं यहाँ से भी बगीचा, ये देखिए। महुए के, आम के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं, क्योंकि शायद ये बगीचा हमारे पिताजी के जो ग्रैंडफादर थे उनके पापा लोगों ने लगाया था। तो अब ये बगीचा जो है वो गिर गया है। बहुत सारे पेड़ पुराने होके जर्जर होके गिर चुके हैं, क्योंकि उनकी उम्र 100 सालों से ज़्यादा हो चुकी थी। तो अब वो ख़त्म प्रताप सिंह हो चुके हैं। अब हम अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। ये हमारे घर के आंवले का पेड़ है और ये नीम का भी पेड़ है। यहाँ जो देखो वही उगा रहता है, और हमारे पिताजी काटते नहीं हैं किसी भी चीज़ को, उनको बहुत
शौक़ है अपने घर को जंगल बना के रखने का, और वो अपने बच्चों को भी जानवर ही समझते हैं। तो सोचते हैं कि चरते रहेंगे, हमारे बच्चे आएंगे तो इसी घास के खेत में। तो ये है घास उगी हुई। ये क्यों उगी है आई डोंट नो। आइदर ये किसी पर्पस से उगी है, कोई स्पेशल घास है, कि यूं ही उग गई है, उसको उखाड़ा नहीं गया, उसका ज्ञान हमको कतई नहीं है। ये बेल का पेड़ है, और हमारे घर की जो बेल है वो बहुत मीठी होती है। ये एक पेड़ था जिसको कि अभी कटा दिया गया है। ये एक आम का पेड़ था जो कि यदि गिरता तो सीधे हमारे घर के ऊपर गिरता और हमारा घर टूट जाता, इसलिए उसको कटाना पड़ा है। क्योंकि इस पेड़ के गिरने से बहुत सारा नुकसान हुआ हम लोगों का।